खेमदास जी का मंगलमय चरित्र को स्मरण किए थे। गत दिवस श्री हरिदास जी महाराज जो अयोध्या जी में निवास किए, उनके बारे में टीकाकार कहते हैं, श्री हरिदास जी महाराज अयोध्या जी में निवास करते थे और आठम जथा लाभ संतोषा इस मार्ग का अनुसरण करते थे। देखो, भक्ति में जीवन होना चाहिए। तो भक्ति में जीवन होना चाहिए तो भक्ति के अलग अनेक प्रकार है। कोई भक्ति तो हमारे जीवन में हो। प्रथम भगति संतन कर संग, दूसरी रति मम कथा प्रसंग, गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति हमार, चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजिकार, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सौ मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिकरी लेखा, आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देख ही परदोषा, नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोसी हर सन दीना। तो नवमहु एक तो कम से कम बसावें, कोशिश करें कि एक भक्ति हमारे हृदय में सुदृढ़ता के साथ प्रस्थापित हो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्म निवेदनम। कोई तो आ जाए, नवमहु ये कहूं जिनके ही होई। तो ये श्री हरिदास जी महाराज आठम जथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं देखा ही परदोषा। देखो, एक एक भक्ति के साथ शर्त भी है। हाँ, खूब साधु सेवा करते थे। जो संताओं में उनकी सेवा करें, धीरे धीरे करके जो धन था समाप्त हो गया। एक दिन संतों की जमात आ गई। संतों की जमात विचरण करती रहती है और उसका उद्देश्य होता है लोगों में भक्ति का स्थापना करना। जड़ जीवन को करहि सचेता, जगमाही विचरत यही हेता, करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पद पंकज सेवत शुद्ध ही है, सममानि निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती। में तो संतों की जमात आ गई। अब हरिदास जी महाराज सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए, कुछ है ही नहीं। इन संतों को जल कैसे पिलावें, कैसे क्या सेवा हो, तो कुछ समझ में नहीं आया। तो सोचा ठाकुर जी से पूछता हूं, क्या आदेश है आपका। तो गए ठाकुर जी के पास, देखा उनके चरणों में मुहरे, उनके चरणों में मुहर देखा। तो उठाया उसको, कहा बाद में पूछेंगे, पहले यहाँ मुहर पड़ा हुआ है, पहले संतों की सेवा करो। ठाकुर जी के चरणों में मुहर है तो इसका मतलब क्या है, लिया और संतों को चकाचक भोग लगाया। अब दूसरे दिन भी ठाकुर जी अपने चरणों में मुहर प्रकट किए। हरिदास जी डर गए, कहा ना बाबा ना, मैं नहीं लूंगा रोज रोज, संत आएंगे तभी उठाऊंगा, ना तो नहीं छूंगा। रैदास जी महाराज तो क्या करते, चिमटा से पकड़ के गंगा जी में बहा देते थे और कहते थे, बताओ जब संत और भगवान ही माया में लगाएंगे तो जीव का उद्धार कैसे होगा। अरे भगवान को तो माया से मुक्त करना चाहिए, स्वयं माया दे रहे हैं। फिर ठाकुर जी ने उनको समझाया। तो वैसे श्री हरिदास जी महाराज नहीं ले रहे थे, तो सपने में ठाकुर जी ने कहा, आप इसको लीजिए, संतों की सेवा करिए, आप संकोच मत कीजिए, क्योंकि आप अपने प्रयोग में तो कर नहीं रहे, लगा नहीं रहे हैं। इस प्रकार से जब समझाया है तब तो उन्होंने आज्ञा मानी है। अयोध्या जी के प्रति इनकी अपार निष्ठा थी। अयोध्या च पर ब्रह्म सरयुः सगुण पुमान तन्निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्।
अयोध्या दर्शना देवी दिव्य देह मवाप्नुयाम। न दुर्गति मवाप्नोति सिद्धिम प्राप्नोति चोत्तमाम। इस प्रकार से अयोध्या के प्रति, श्री सरजू जी के प्रति अपार निष्ठा थी। पशु पक्षी आदि जग जीव जाल, तट सरजू बसि पुनि यथा काल। तन त्याग सकल हरि लोक जात, यह सत्य सत्य मैं कहूं बात। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। हमारे गुरुजी सुनाया करते थे, एक संत जी चित्रकूट में भजन कर रहे थे, मंदाकिनी जी के तट पर भगवान का नाम जाप कर रहे थे और रामायण जी का पाठ कर रहे थे। जब इस चौपाई को उन्होंने पढ़ा, जाम जनते भी नहीं प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, उठाया कमंडल और चल दिए। आ गए श्री अयोध्या जी में और श्री सरयू जी के तट पर ही अपना कमंडल रखा और जीवन पर्यंत निर्णय किया बस यहीं रहूंगा, बिना कुछ किए ही। जाम जनते केवल स्नान करना है, स्नान करो, प्रसाद पाओ, आराम करो। हाँ, मम समीप नर पावहि वासा। और इतना ही नहीं, दरस परस मज्जन रूपाना, अरे पाप कह वेद पुराना। तो बड़े आनंदित हो गए। कलप कोटि काशी बसे, मथुरा कलप 50। एक निमिष सरजू बसे, तुलय न तुलसीदास। हाँ, चाहे काशी में निवास करो, प्रयाग में निवास करो, मथुरा वृंदावन में निवास करो, लेकिन एक निमिष सरजू बसे, एक पल सरयू जी के तट का निवास हो गया, तुलय न तुलसीदास, जीवन धन्य हो जाता है। और देखो, अतिशयोक्ति नहीं है, श्री सरजू जी ठाकुर जी के करुणा की मूर्ति हैं, क्योंकि उनके नेत्र से श्री सरजू जी की उत्पत्ति हुई है। तो करुणामयी श्री सरजू मैया है। तो ये है श्री सरजू मैया। तो बड़ी निष्ठा के साथ श्री हरिदास जी श्री सरजू जी के तट पर अयोध्या जी में रहते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में नाम आया है श्री कुंभनदास जी महाराज का। कुंभनदास जी महाराज, इनके पिताजी उन संत का दर्शन किए जो संत तीर्थ यात्रा पर थे, और समय वो था कुछ संक्रांति का, कुंभ के मेले पर, मकर संक्रांति के कुंभ मेले पर जा रहे थे, कुंभ मेले में जा रहे थे संत जी। तो इनके पिताजी ने प्रणाम किया, संत जी बड़े प्रसन्न हो गए इनसे। कहा, क्या चाहिए तुमको? कहा, महाराज मुझे संतान नहीं, एक पुत्र कृपा करके दे देते ठीक रहता। कहा, ठीक, पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। अब जब इनको पुत्र की प्राप्ति हुई तो इन्होंने नाम रखा कुंभनदास, क्योंकि कुंभ के योग से पुत्र की प्राप्ति हुई है, इसलिए नाम रखा कुंभनदास। गोवर्धन पर्वत के पास में ही वृंदावन में जमुनावती ग्राम में इनका जन्म हुआ। वैसे कुंभनदास जी का जन्म क्षत्रिय परिवार में हुआ, गौरवा क्षत्रिय थे ये। उन्हीं दिनों की बात है, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज, श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ब्रज की परिक्रमा में आए थे, गोवर्धन में ठहरे हुए थे। लोग इनके प्रेम भाव से प्रभावित होकर के सब दीक्षित हुए, और इनको जब पता चला तो आप भी गए, पत्नी के साथ गए कुंभनदास जी। दोनों ने प्रणाम किया तो आचार्य पाद इन पर प्रसन्न हो गए, बड़े खुश हुए। श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज ने कहा, क्या चाहिए तुमको बताओ? तो कुंभनदास जी की पत्नी ने कहा,
महाराज मुझे बेटा चाहिए। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, एक नहीं 7 बेटे होंगे। तो कुंभनदास जी नाराज हो गए उन पर। काहे के लिए नाराज हो? कहा तुम पागल हो। अरे बताओ, महात्मा से भक्ति मांगी जाती, बेटा बेटी नहीं। बताओ, तुम सांसारिक, तुम महिला जाती हो ना, सांसारिक वस्तु मांगती हो। अरे तुमको मांगना चाहिए कि भगवान के चरणों में प्रेम कैसे हो, भगवान कैसे प्राप्त हो, कृपा करे भगवान मिले। तुमने बेटा बेटी मांग किया, न जाने बेटा बेटी लायक हो कि नालायक हो, क्या मालूम। तो पत्नी ने बड़ी विनम्रता के साथ कहा, स्वामी मेरी जो इच्छा थी मैंने मांग लिया, आपका मांगना अभी बाकी है, आपको जो जी चाहे अब मांग लीजिए। तो कुंभनदास जी को बात अच्छी लगी, कहा ठीक है। तो कुंभनदास जी ने सविनय कहा, सरकार आप कृपा करें कि ठाकुर जी का दर्शन प्राप्त हो। अच्छा, कुंभनदास जी एक साधु के आशीर्वाद से जन्म लिए हैं, ये भगवदीय है, कोई सामान्य जीव है नहीं। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी भगवान ने कहा ठाकुर जी तुमको दर्शन देंगे और तुम्हें ठाकुर जी की लीला का दर्शन हुआ करेगा। फिर तो आनंद आ गया। कुछ खेती थी, उसी खेती से जो उपज होती थी उसी से अपना काम चलाते थे। और ठाकुर श्री नाथ जी, इनका दर्शन इनको प्राप्त होने लगा। खूब ठाकुर जी की सेवा करते, दर्शन प्राप्त करते, दर्शन लाभ लेते हैं। श्री कुंभनदास जी की एक सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि ये जन्म से ही कलाकार थे, इनको सीखना नहीं पड़ा। ये जब गाते थे तो राग रागिनी की शोभा होती थी, एकदम से लयबद्ध है, और बड़े भाव से गायन करते थे, बड़े प्रेम से, बहुत अच्छा लगता था। और ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है, ठाकुर जी को गायन बहुत प्रिय है। इसीलिए ठाकुर जी को कुछ गा के सुनाना चाहिए। जो आवे जैसे आवे वैसे गा के सुनाओ। यह चरित जे गावहीं हरिपद पावहीं तेन पर ही भवकूपा। कुछ गाइए। हमारे यहाँ संत महात्मा के यहाँ ने में कुछ न कुछ गाओ, ठाकुर जी को सुनाओ। संगीत कविता भक्ति के गुण जन्म से ही भव्य थे। ये सबसे बड़ी कला है, संगीत कला। और संगीत कला यदि भगवान से जुड़ी हुई है तो उनका जीवन धन्य हो जाता है। संसार के मनोरंजन में यह कला लग जाती है फिर वह व्यक्ति संसारी हो जाता है। लेकिन यह संगीत कला यदि भगवान से जुड़ गई तो फिर तो वह भगवान का विशेष प्रिय हो जाता है। चंद्र सरोवर और गिरिवर गोवर्धन जी यहीं पर रहा करते थे, इनको बहुत अच्छा लगता था। ठाकुर जी की सेवा में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने इनको रखा भगवान को पद गाने के लिए। केवल कहा सुनिए, जब सुबह पुजारी जी मंदिर में जाएं तो ठाकुर जी को जगाने वाला पद गाइए, जब भोजन करें तो भोजन वाला पद गाइए, सोने वाला पद गाइए और शाम को गाइए। इनकी सेवा यही है कि भगवान के सामने गीत गाना, भजन गाना। अब ठाकुर जी को भी इनका गायन इतना प्रिय लगने लगा कि इनके बिना ठाकुर जी को मन ही नहीं लगता है। भाई कुंभनदास गाएं। एक बार इनकी गरीबी को दूर करने के लिए श्री विठ्ठल महाप्रभु जी ने कहा कि मेरे साथ चलिए तीर्थ यात्रा पर। तो ठाकुर जी की सेवा पूजा कर लिए, जो उनका नियम था पूरा करके कहा ठीक है। अब श्री विठ्ठलनाथ महाप्रभु, श्री विठ्ठल महाप्रभु जी का आदेश है, मना भी नहीं कर सकते। लेकिन ठाकुर जी के बिना इनका मन लग नहीं रहा है। चल तो दिए। जब कुछ दूर गए
कुछ दूर गए तो बड़े भाव में भर करके वहीं गाने लगे। केते दिन जो गए बिनु देखे, आहा तरुण किशोर रसिक नंदन, नंद नंदन कछुक उठते मुख रेखे। जब भगवान के स्वरूप को गायन किया बड़े विह्वल हो गए, तो महाप्रभु ने देखा कि अरे तो रह नहीं पाएगा ठाकुर जी के बिना। जिनको भगवान का विरह इतना व्याप रहा है, इनके बिना भगवान को भी विरह व्याप रहा होगा। क्योंकि जे यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, भगवान भी इनके लिए विकल हो रहे होंगे। तो महाप्रभु जी ने कहा कुम्भन जी, कहा जी आप जाइए ठाकुर जी की सेवा। बड़े खुश हो गए, खुश हो गए, चल दिए और आकर के बड़े आनंदित हुए, सेवा करने लगे, गाने लगे। अकबर की राजसभा में एक बार किसी कवि ने कुंभन दास जी के गाया हुआ पद को गायन किया, तो बादशाह ने पूछा ये कुंभन दास है कौन? कहा श्रीनाथ ठाकुर जी के दरबार के गायक हैं वे, भगवान के दरबारी गायक है। कहा उनको जैसे ही बनो एक बार लाओ मेरे पास। अब उनके लिए बहुत तैयारी किया गया और फिर कुंभन दास जी को बताया गया, लेकिन बाहर कुंभन दास जी उनकी तैयारी की ओर देखा ही नहीं, कुछ नहीं लिया। वैसे ही फटी हुई धोती कुर्ता और वैसे ही फटा हुआ जूता पहन करके अपनी उस सादगी में चल दिए। और जब वहां पहुंचे हैं तो और कवियों ने गायन किया। इसके बाद फिर कुंभन दास जी से कहा गया आप गाइए। तो संयोग ये था कि उसी समय ठाकुर जी के भोग का समय था, लेकिन उस समय में इन मन ही मन ठाकुर जी के लिए गुनगुना रहे थे, परंतु बादशाह का आदेश से गीत गाइए। तो ये अंदर से इनको झुंझलाहट हुआ, चीड़ हुई, लेकिन उन्होंने गाया। भगत को कहा सिकरी काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरि नाम। और ये तो कहा ही, इसके बाद उन्होंने गायन की शैली तो बहुत अच्छी है। जब ये गाते हैं कुंभन दास जी, तो फिर जितने वाद्य यंत्र के कलाकार लोग हैं वो सब गदगद हो जाते हैं। बढ़िया रसिक भी है ये अकबर बादशाह, गायन के सुनता है, सभी वाद्य यंत्र बज रहे हैं, बढ़िया गुनगुना रहे हैं, कुंभन दास जी गा रहे हैं, लेकिन गाने का अभिप्राय बहुत बुरा था। उन्होंने कहा जाको मुख देखे दुख लागे, ताको करण परी परनाम। जिनको मुख देखने से दुख लगता है, पाप लगता है, आज मुझे उनको प्रणाम करना पड़ा। कुंभदास लाल गिरधर बिनु और सवै बेकाम। गायकी से तो बादशाह खुश है, लेकिन अब वो तो पद का अभिप्राय सबको समझ में आ रहा है, सब जान रहे हैं, बाकी लोग डर रहे हैं पता नहीं क्या होगा। लेकिन जो कुछ चाहता ही नहीं है, देखो भाई, जिनका वैराग्य अतिशय प्रबल होगा वह किसी से डरेगा नहीं। बादशाह ने देखा या किंचन, इसको कुछ चाहिए नहीं, प्राण की कोई परवाह नहीं है, इसको कोई क्या करेगा। अंत में बादशाह ने बहुत कुछ चाहा कि कुछ तो ले लें, नहीं, मना किया, कुछ नहीं चाहिए। फिर बादशाह प्रणाम किया इसको, इनको प्रणाम करके फिर विदा किया। तो इस प्रकार से इनकी निष्प्रियता से खुश हो गए बादशाह। एक बार की बात यह हुई, एक बार घटना ये घटी कि भारत देश को लूटने वाले जो प्रायः विदेश से आक्रांता लोग, विदेशी लुटेरे लोग आए हैं, तो एक बार ऐसे ही मुसलमान दूसरे देश से आए थे भारत को लूटने के लिए, पश्चिम देश से आए थे। वे बहुत उपद्रव कर रहे थे और खास करके मंदिर तोड़वा देते थे, भगवान के विग्रह खंडित करा देते थे। तो ठाकुर जी के जो प्रिय भक्त लोग हैं सब आपस में बैठ के विचार कर रहे थे, क्योंकि गोवर्धन पर्वत से 5 कोस दूरी पर आ चुके हैं लोग, अब ये कभी भी आ सकते हैं। तो सद्दू मानिक, रामदास, कुंभन दास
ये सब आपस में विचार कर रहे हैं अब क्या होगा। तो तुरंत ठाकुर श्रीनाथ जी ने कहा कि देखो भैया, परिस्थिति गंभीर तो है, समस्या है, इसलिए काम करते हैं, ये यहां से थोड़ी दूर पर टोंड का घना जंगल है, टोंड, वहीं चलते हैं। चलेंगे कैसे? का वही मैं बता दे रहा हूं। देखो दिन भर का और कल भर का भी भोजन रख लेना आप लोग। ठाकुर जी कह रहे हैं, जरा सुनिए। अब हम लोग हो तो पागल हो जाए सही। ठाकुर जी कह रहे हैं उन लोगों से कि भोजन ब्यारू रख लेना, पता नहीं कितना देर रुकना पड़े, इसलिए भोजन ब्यारू भी रख लेना। और दूसरी बात यह है कि ये सद्दू पांडे है ना, सद्दू पांडे, इनके भैंसे पर चढ़ करके मैं चलूंगा और वहीं हम लोग छुपे रहेंगे। वो लोग आएंगे, चले जाएंगे, फिर आ जाएंगे। अब जरा सोचिए, भगवान इस तरह से कह रहे हैं। लोग कहते हैं कि बताओ अमुक महापुरुष थे, उसको नहीं दंडित किए, उसको नहीं दंडित किए, ऐसा क्यों नहीं, कैसा क्यों नहीं किए। मुसलमानों ने श्री राम मंदिर तोड़ दिया, श्री कृष्ण जन्म स्थान को तोड़ दिया, काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ दिया और फिर उन जगहों पर अपनी अपनी मस्जिद खड़ा कर दिया। और ये सब बड़े बड़े महापुरुष, आदि जगत गुरु भगवान शंकराचार्य, भगवान श्री रामानुजाचार्य, भगवान श्री रामानंदाचार्य, श्रीमद वल्लभाचार्य, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जो बड़े बड़े प्रभावशाली थे, इन सब पर लोग कहते कुछ नहीं किए। अरे भैया, यहाँ ठाकुर जी देखो क्या कर रहे हैं। ठाकुर जी कहते समय की प्रतीक्षा करो। अब देखिए, अब यदि हम थोड़ा विषयांतर कर लें तो श्री राम मंदिर, श्री कृष्ण जन्म स्थान, श्री काशी विश्वनाथ, ये भी एक मुद्दा बना जो हिंदुओं के पक्ष में, सनातन धर्म के पक्ष में एक सुंदर शासक समय पर आए और जिसके द्वारा देश की भलाई हो रही है, उन सब से हम लोग परिचित हैं। इसमें सोचना कहना ही क्या है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ठाकुर जी कह रहे हैं, श्रीनाथ जी ठाकुर जी मंदिर में विग्रह रूप में है और इन लोगों के साथ बातचीत करते हैं, मिलते जुलते हैं। तो ठाकुर जी ने कहा चलते हैं वहां। कहा ठीक, सारी व्यवस्था बन गई। अब ठाकुर जी का आदेश है। तुरंत सद्दू पांडे अपना उस लाए और भैंसा को लेकर आए और फिर इसके बाद ठाकुर जी को ऊपर बैठा दिए। बैठ गए तो ठाकुर जी ऊपर बैठे हैं, लेकिन बाकी सब साथ साथ चल रहे हैं। तो किसी के कपड़े फट जा रहे हैं, किसी के शरीर में कांटे लग जा रहे हैं। अब झाड़ी होकर जा रहे हैं, छुपने के लिए जा रहे हैं, कोई मुख्य मार्ग से तो जा नहीं रहे हैं। गैर पैर में कांटे लग जा रहे हैं। इसके बाद जब घने जंगल में पहुंचे तो वहां जा करके एक चबूतरा देख करके बैठे। कहा हाँ ये ठीक है, अब यहाँ छुप जाओ। ठाकुर जी वहां से भैंसे से उनको उतारा गया, बैठाया गया और इसके बाद ठाकुर जी ने कहा क्यों रामदास जी, भैया कुंभनदास जी, भूख भी लग गई, निकालो। तो भोजन बिहारू सब लेकर आए, सबको निकाला गया। तो उसमें जो थोड़ा निकाल के भोग लगाने लगे। कहा नहीं, थोड़ा नहीं, सब भोग लगाओ। तो रामदास जी ने कहा फिर शाम को क्या खाएंगे हम लोग? कहा शाम को देखा जाएगा, अभी पहले भोग लगाओ, सब लोग पाएंगे पहले। अब इसके बाद जब सब निकलवा लिए, ठाकुर जी सब रखवा लिए, भोग लगाया गया। तो ठाकुर जी ने कहा एक काम करिए, आप लोग थोड़ा सा हट जाइए। तो भाई भगवान का आदेश है, ठाकुर जी की लीला चल रही है। तो कहा ठीक है। ये लोग जाकर झाड़ी में छुप गए। तो ठाकुर जी क्या किए, श्री किशोरी जी को बुला लिए। अब श्री राधा रानी जी आई और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को लेकर वो भी गठरी बांध के आई है। विभिन्न प्रकार को भी गठरी उन्होंने खोला और फिर इसके बाद भोग लगा। तो कुंभनदास जी को नहीं रहा गया, फिर वहीं झाड़ी से पद गाना उन्होंने शुरू कर दिया। अच्छा, वक्ता हो चाहे गवैया हो, वो अपने वक्तव्य और गायन के माध्यम से सही बात को रख देते, वो फिर छोड़ते नहीं कुछ है। तो कुंभनदास जी ने कहा लाल तो ही भावे टोड़ को घनो, कांटा लागे गोखुर लागे फट्यो अतियह तनो, सिंहे कहा लोकड़ी को डर। बताओ, सिंह होकर के लोमड़ी से डरते हो आप? यह कही बानिक बन्यो कुंभनदास प्रभु तुम गोवर्धन धर, वह कौन राण
ढेढनी को जन्यो। अब उस मुसलमान को गाली दे रहे हैं, बताओ तुम गोवर्धन धारी होकर के उनसे डरते हो। इस प्रकार से फिर ठाकुर जी ने सबको बुलाया, सब प्रसाद पाए। रात्रि का समय आया, ठाकुर जी ने कहा सुनिए, सब भाग गए। कौन सब? कहा वही लुटेरे लोग, मुसलमान चले गए हैं, अब हम लोग चलते अपने निवास स्थान। तो फिर रात्रि के समय सब लोग फिर आए हैं, बड़े आनंदित हो गए, बड़े आनंदित हो गए। एक बार ये हुआ, कुंभन दास जी और ठाकुर जी बाहर क्रीड़ा कर रहे थे। ठाकुर जी उनसे कह रहे थे गीत सुनाइए, गा रहे थे, आनंद ले रहे थे। उसी समय मंदिर खुलने का समय हुआ तो कुंभन दास जी उठ के भागने लगे। तो ठाकुर जी ने कहा कहाँ जा रहे हो आप? कहा मंदिर में, मंदिर खुलने का समय हो गया है। कहा मैं तो यही हूं, तो वहां क्यों जा रहे हो? कहा देखिए आपका कोई ठिकाना है नहीं, आप अभी हो और कभी नहीं रहो, कुछ भरोसा नहीं है। लेकिन मंदिर में महाप्रभु जी द्वारा प्रतिष्ठित हैं आप, और वहां से आप कहीं जा नहीं सकते हैं। देखो भगवान विग्रह रूप में कहीं नहीं जा सकते हैं, प्रकट होकर यहां दर्शन तुरंत गायब हो सकते हैं, लेकिन विग्रह रूप में तो साथ रहते हैं हमेशा। फिर भागते भागते आए, ठाकुर जी इनके प्रेम पर बड़े प्रसन्न हो गए। इनकी गरीबी को दूर करने के लिए मानसिंह राजा को ठाकुर जी ने भेजा, मानसिंह राजा को भेजा। और उस समय में ठाकुर जी इनके साथ बैठे, इनके द्वारा संगीत सुन रहे थे, गीत सुन रहे थे, और कह रहे थे मैं आपसे एक अच्छी बात बताऊंगा। तो कुंभन दास जी कह रहे थे बताइए क्या बताना चाहते हैं? कहा मैं आपसे एक अच्छी बात बताऊंगा, इस पद को पूरा गाइए तब। कहा ठीक है। इसी बीच राजा मान सिंह दिखाई दिए, भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब इन्होंने घास का आसन दिया बैठने के लिए राजा को, और इनका परिवार बहुत बड़ा है, स्वयं पति पत्नी तो है ही, 7 बेटा है, 7 बहू है, और एक विधवा भतीजी है। तो 17 परिवार, 17 सदस्य का परिवार है। और परम संतुष्ट रहने वाले कुंभन दास जी किसी से कोई चाहना नहीं करते हैं। भगवान ने मान सिंह को स्वप्न आदेश देकर के भेजा है, लेकिन मान सिंह से कुछ लिया नहीं। इसी बीच इन्होंने कहा अपनी भतीजी से, बेटी लाओ मैं तिलक कर लूं, तिलक चंदन ले आओ। तो उसने कहा पिताजी दर्पण को पड़िया पी गई और आसनी खा गई, ऐसा कहा। हाँ तो अच्छा ठीक है, मैं व्यवस्था कर रही हूं। तो घास ले आई बैठने के लिए, और एक मट्टी के पात्र में जल भर के ले आई तिलक लगाने के लिए। तो मान सिंह को लगा कि वास्तव में गरीबी बहुत है, तो उन्होंने स्वर्ण जड़ित एक दर्पण निकाल के दिया। कहा नहीं, कुंभन दास जी ने कहा नहीं, इसको आप रखिए, मुझे नहीं चाहिए, फिर मेरा मन इसमें लग जाएगा। फिर मान सिंह ने बहुत प्रलोभन दिया, आप जमीन ले लीजिए, दुकानदार का नाम बता दीजिए, बहुत कुछ किया। इन्होंने कुछ लिया ही नहीं। कहा मेरे 2 दुकान हैं, एक बदरी फल है और एक टोटी है, ये जो इधर होती टेंटी, इसको कहते टेंटी, टेंटी है और बदरी फल है। ये दोनों दुकान है हमारे, पर्याप्त फल मिल जाते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। बहुत कुछ मान सिंह ने कहा, जब इन्होंने कुछ नहीं लिया, मान सिंह ने कहा आदेश मेरे लिए। कहा आज के बाद दोबारा मत आना आप। इस प्रकार से कहकर कुंभन दास जी ने विदा किया। मान सिंह चले गए, भगवान प्रकट हुए। तो कुंभन दास जी ने पूछा क्या कहने वाले थे? ठाकुर जी ने कहा यही हम कहने वाले थे कि राजा मान सिंह से कुछ सेवा ले लेना। तो कुंभन दास जी ने पूछा कि जिसकी गोद में आप खेलते हो, क्या उसके हृदय में भी कोई कामना होती है क्या? आप बता दीजिए। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिमि जन बड़ भागी, कुछ नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान निरुत्तर हो गए। एक बार की बात यह है कि ठाकुर जी ने, श्रीनाथ जी ने कहा, ठाकुर जी का नाम है श्रीनाथ जी, ठाकुर जी ने कहा इन लोगों से कि देखो स्वामी जी बाहर गए हैं,
और स्वामी जी कल जन्मदिन है, तो हमारा जन्मोत्सव स्वामी जी खूब मनाते, कल हम लोग स्वामी जी के जन्म उत्सव मनावे। कहा ठीक है, क्या चाहिए बताइए। तो ठाकुर जी ने कहा कल जलेबी का भोग लगना चाहिए। कहा ठीक है। तो सद्दू पांडे जो है वो घी लेकर आए, और फिर एक जने मैदा लेकर आए, और फिर कुम्हन दास जी घर पर गए, 2 पड़िया और 2 पड़वा को बेच करके पैसे ला करके और सद्दू पांडे को दे दिए। कहा बढ़िया जलेबी बनाओ। मंदिर में बंधन बार लगाए, खूब बढ़िया सजाए, और बढ़िया जलेबी बनी, भोग लगने लगा। स्वामी जी उसी समय आ गए, पूछा क्या बात है, इतना क्यों सजाया गया है, और क्या बात है इतना उत्सव हो रहा है। तो किसी ने कहा आपके जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। कहा अच्छा, ये जलेबी की तैयारी कहाँ से हुई। तो सबने बताया कि ऐसा हुआ है, चंदा करके जलेबी बनाई गई है, चंदा करके आपस में। तो पूछा कुम्हन दास से क्या सेवा है। कहा 2 पड़वा 2 पड़िया को बेच करके इसमें सहयोग किए हैं। तो स्वामी जी कुम्हन दास जी से ज्यादा प्रभावित हुए हैं। वाह, कुम्हन दास का प्रेम तो विलक्षण प्रेम है। कुम्हन दास जी महाराज इस प्रकार से हमेशा ठाकुर जी की सेवा में अनुरक्त रहते थे, और इस प्रकार से कुम्हन दास जी बड़े सुंदर पद गाया करते थे। और भी कुछ अवशेष चर्चा है वो आगे करेंगे। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम।